प्रस्तुत है भारतीय सेना के सर्वोच्च अलंकरण परमवीर चक्र से सम्मानित शूरवीरों पर केंद्रित विशेष कार्यक्रम शौर्य गाथा। प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय भोपाल। अपने हाथों बढ़कर शौर्य गाथा। यूं तो हर शय कुर्बान है इश्क की खातिर, पर मादरे वतन के लिए 100 इश्क भी कुर्बान है। कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह पर ये शेर एकदम सटीक बैठता है। उनका जन्म 20 मई 1918 को राजस्थान के झुंझुनू जिले के पेरी गांव में हुआ था। वे 20 मई 1936 को 6 राजपुताना राइफल्स में भर्ती हुए थे। चल चल चल, पीरू की पार्टी में अब अकेला पीरू ही बच रहा है। हाँ जवानों, तैयार है साहब के साथ? कबड्डी 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 आने दे, आने दो, आगे आ लो, आगे आ लो, कबड्डी आइयो से चलो उसको, ले जाओ, ले जाओ, लेफ्ट से घेरा बनाओ उसको, अरे लेफ्ट से कबड्डी 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 कबड्डी। अरे हमारे एक को मार भी दे तो कोई बात नहीं, पूरा स्पेस दो इसे। चलो 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 चलो, अब लेफ्ट से लपको इस पर, अरे बच ना पाए। अरे एक जवान पकड़ो, पैर इसका पूरा घेरा घेरा। अब विरोधी टीम की पार्टी में अकेला पीरू बचा। पीरू अब उसकी बारी है। आजा पीरू सिंह, अब तेरी बारी है। होशियार है ना सब? इसकी सांस भी लंबी है और ये फुर्तीला भी बहुत है। बिजली की तरह सबको छूते हुए निकल जाएगा। अरे कोई बात नहीं, हमें इसे हर हाल में पकड़ना है। आज जीत कर दिखा पीरू, ऐसी घेराबंदी की है मैंने, तुम बच नहीं पाएगा। आजा 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 यार सब अपने आदमियों को गिन लो। होशियार सिंह, मैं आ रहा हूँ। दुश्मन के घर में घुसकर मारना मेरा जुनून है। आजा। तेरी घेराबंदी की ऐसी की तैसी आ रहा हूँ मैं। आजा आजा आजा। बोल सियावर रामचंद्र की जय। कबड्डी 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 कबड्डी। पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे आने दो, इसे आने दो, जगह दो, इसे आने दो। और फिर हम इसे दोनों तरफ से घेर के इस पर चढ़ जाएंगे। सुनो सुनो सुनो, हमारे एक तरफ के 4 खिलाड़ियों को मार दिया इसने। चिंता मत करो, चिंता मत करो। अब लगो लगो इस पर, मैं पैर पकड़ता हूँ, इसे जमीन पे गिराना गिराना। और सुनो, हाथ पकड़ना, एक हाथ भी इसका किसी को मत पकड़ेगा। अरे बाकी सब इस पर मसल देकर बैठ जाना जब तक इसकी सांस न टूटे। ठीक है? कबड्डी भाइयों पीरू सिंह, बधाई हो, तूने तो सबको एक बार में अकेले हरा दिया। सब राम जी की कृपा है होशियार सिंह, सब राम जी का आशीर्वाद है। हमारे आज के खेल का नायक पीरू है। अरे चलो चलो चलो, सब उठाओ इसको अपने कंधे पर। अरे 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 नहीं नहीं नहीं, अरे अरे नहीं नहीं नहीं। बात सन 1948 की है, जब हमारे पड़ोसी देश के कबायलियों ने जम्मू कश्मीर में तिथवाल सेक्टर पर हमला बोल दिया। दुश्मन ने रिंग कंटूर पर धावा बोलकर उसे अपने कब्जे में कर लिया। ये हमला इतने अचानक और जोरदार तरीके से किया गया था कि भारतीय सेना को किशन गंगा नदी के अग्रिम चौकियों को खाली कर तिथवाल की पहाड़ी पर अपनी पोजीशन लेनी पड़ी। वहीं पर रुकी 163वीं ब्रिगेड को सहायता देने के लिए 6 राजपुताना राइफल्स को उड़ी से तिथवाल भेजा गया। कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह इसी दस्ते का हिस्सा थे।
यही वो अवसर था जब समर भूमि में कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह को अपना शौर्य दिखाने का अवसर मिला और उन्होंने युद्ध के इतिहास में एक अमिट लकीर खींच दी। वायरलेस पर संदेश है कि दुश्मन आगे की 2 चोटी पर अपना कब्जा जमाए बैठा है और हमारे आगे बढ़ने के लिए उन दोनों चोटी पर कब्जा करना बहुत जरूरी है। साथ ही दुश्मनों के पास भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद है। हम एक काम करते हैं, क्यों ना हमारी डी कंपनी आगे बढ़कर पहली चोटी पर कब्जा करे और फिर सी कंपनी दूसरी चोटी पर हमला करने को आगे बढ़े। इससे हम अपनी जगह पर बने रहेंगे। हाँ ठीक है। लेकिन आगे का रास्ता बहुत खतरनाक है। सिर्फ 1 मीटर चौड़ा रास्ता है और दोनों ओर गहरी खाई है। ऊपर से दुश्मनों का हमला। ऐसे में हम खुद को बचाएंगे या आगे बढ़ेंगे? अरे इससे तो हमें जूझना ही पड़ेगा दोस्त। मिशन खतरनाक है लेकिन असंभव नहीं है। चलो, रास्ता सकरा है तो हम एक के पीछे एक होकर आगे बढ़ेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। हेलो 6 राजपुताना राइफल्स ओवर। हेलो 6 राजपुताना राइफल्स डी कंपनी ओवर। हम तिठवाल से आगे की चोटी पर बढ़ रहे हैं। हमारे पीछे सी कंपनी है। ओवर। जनाब, हिंदुस्तानी फौज इधर रेंगते हुए आ रही है। क्या हुक्म है? आने दो, अभी सबको बाहर निकलने दो। देखो, इस 1 मीटर चौड़े रास्ते पर सब चींटियों की तरह लाइन लगाकर बाहर आ रहे हैं। हाँ जनाब। सबको बाहर आने दो, फिर हम हमला करेंगे। खुदा कसम, लाइन से इन सबकी लाशें बिछा देंगे, लाशें। जो हुक्म। हम पर हमला हो रहा है। दुश्मन गुप्त बंकरों में छुपकर हम पर हमला कर रहा है। और कोई रास्ता भी नहीं है। हम किधर जाएं? हर हाल में हमारी मौत तय है। अरे भगत, क्या हुआ भगत? अरे तू ठीक तो है मेरे भाई? हाँ, अब तो हमेशा के लिए ठीक हो गया पीरू। अरे तुझे गोली लग गई है भगत। रुक, मैं तुझे किसी सुरक्षित जगह ले चलता हूँ। रुक तुम। रहने दे पीरू, रहने दे। अपनी जमीन पर हूँ, इससे ज्यादा सुरक्षित जगह और क्या होगी। मैंने अपनी माँ को आज तक नहीं देखा। भगवान ने देख कैसे मुझे मौका दे दिया अपनी माँ से मिलने का। तुझे कुछ नहीं होगा मेरे दोस्त। भगत, कुछ नहीं होगा तुझे। रुक। अरे क्यों कमजोर हो रहा है मेरे लिए पीरू? जा आगे बढ़, जा दुश्मनों को मौत देकर आ। युद्ध में एक सैनिक के जज्बे से लड़ मेरे दोस्त। जा, इस तरह कमजोर मत हो। जा। भगत, अरे भगत मेरा यार, अरे मुझे अकेला कर गया भगत, मुझे अकेला कर गया। लेकिन तू ठीक कहता है भगत, समय की यही पुकार है कि मैं युद्ध करूं। ठीक है, मैं युद्ध करूंगा, मैं युद्ध करूंगा, पूरी ताकत से लड़ूंगा। आगे बढ़ो साथियों, आगे बढ़ो, हिम्मत मत हारो, आगे बढ़ो। कैसे आगे बढ़े पीरू? हमारे सैनिक मारे जा रहे हैं। अरे मैं इस दुश्मन के बंकर पर हमला करता हूँ। कम से कम इसके एक चौकी पर हमारा कब्जा होना बहुत जरूरी है। लेकिन तुम अकेले कैसे पीरू? ये सब काम। अरे तुम अपने साथियों के साथ आगे बढ़ो, मैं पहले इस आग उगलती हुई बंकर को चुप करता हूँ। ये सैनिक अकेला इधर हमारे बंकर की तरफ आ रहा है। मीडियम मशीन गन का मुंह उसकी तरफ मोड़ दो। ठीक है जनाब। ग्रेनेड फेंको उसमें। हाँ। टुकड़ा टुकड़ा होकर उड़ता देखना चाहता हूँ। ठीक है जनाब। ग्रेनेड फेंको इस पर जल्दी। ठीक है जनाब। जनाब, आप फेंका ग्रेनेड उस पर नहीं गिरा, वो बच गया। जाको रखे साइया, मार सके ना कोई। अब देख तू काल का असली तांडव।
वंदे मातरम। बोल सियावर रामचंद्र की जय। ये ले। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। देखो, जाने दो मुझे। जाने दूं? जहरीले सांप को जाने दूं? तुम लोगों ने हमारे आधे सैनिकों को मार डाला। अब देख मैं तेरी अतड़ियां कैसे चीरता हूं। नहीं। पीरू, इस बंकर पर तो हमारा कब्जा हो गया। अरे देखो, तुम लोग घायल हो चुके हो। यहाँ इस जगह पर कब्जा बनाए रखो और थोड़ा आराम कर लो। मैं दुश्मन की दूसरी बंकर की तरफ जाता हूँ। लेकिन पीरू, घायल तो तुम भी हो चुके हो। तुम्हारे कपड़े फट चुके हैं। तुम बहुत जख्मी हो पीरू। जख्म सैनिकों पर जचता है दयाराम सिंह। अरे ये हमारा मेडल है, ये हमारी सुंदरता है। एक सैनिक का यही साहस कि वो दुश्मन को उसके घर में घुसकर मारे, यही साहस उसे वीर बनाता है दयाराम। अब तुम यह संभालो, मैं आगे जाकर देखता हूं। असलम मियां, जनाब। इसके दस्ते के सारे सैनिक मारे जा चुके हैं। हाँ जनाब। बस ये अकेला रह गया है। अल्लाह की मेहर ही है जो इसको अब तक बचाए हुए है। लेकिन जनाब, ये अकेला हमारे 2 बंकरों को उड़ा चुका है, हमारे कई साथियों को मार चुका है और हमारे 4 साथियों का तो बंदूक से पेट चीर दिया इसने। ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। खैर, कितनी देर बचेगा ये? इस बार इधर ही हमारे बंकर की तरफ आ रहा है। इसको जल्दी छोड़ाओ जनाब, वरना वो हमारे बंकर में बम डाल देगा। ठीक है जनाब। वंदे मातरम। भारत माता की जय। ये ले, तेरा तीसरा बंकर भी गया। ये ले। अब तक पीरू सिंह के पास सारी गोलियां भी खत्म हो चुकी थीं। जब वे एक खाई से बाहर निकलकर दूसरी खाई पर कब्जा करने जा रहे थे, तभी दुश्मन की एक गोली उनके सिर में जा लगी। लेकिन मरने से पहले उन्होंने दुश्मन की तीसरी खाई में भी ग्रेनेड फेंक दिया। जय हिंद। इस तरह पीरू सिंह ने अपने प्राणों की आहुति देकर बेजोड़ वीरता और दृढ़ साहस का परिचय दिया। उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह की इस बहादुरी को हमारा भी शत शत नमन। स्वर्गों की कितनी गाथा है, पर ये गाथा है बेमिसाल कष्टों पर। स्वातंत्र्य यज्ञ में बेटी की आहुतियां, जीवन बिताने अपने हाथों बढ़कर। शौर्य गाथा। अभी आप सुन रहे थे परमवीर चक्र से सम्मानित शूरवीरों पर केंद्रित विशेष कार्यक्रम शौर्य गाथा। निर्माण एवं प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग, रविन्द्र भवन परिसर, भोपाल।